हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट वाले क्वेश्चन जो चल रहे थे हमारे चैप्टर 2 के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के, उसके क्वेश्चन नंबर 41 पे हम पहुंच चुके हैं बच्चों। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 41 में, जरा देख लेते हैं। इन्होंने बोला है चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द पॉइंट ए एंड बी। ए पे रखा है प्लस का क्यू, बी पे रखा है माइनस का क्यू, विच आर एट डिस्टेंस 12। इनके बीच की डिस्टेंस 12 है। सी इज द मिड पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक एल हो गया, यहाँ से यहाँ तक एल हो गया। ए से सी तक एल और सी से बी तक भी एल। अब हम सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का मिड पॉइंट है सी। द वर्क डन मूविंग ए चार्ज प्लस क्यू। एक प्लस क्यू चार्ज को सी से लेके हम चलते हैं, यहां से ऐसे जा रहे हैं, आर से होते हुए इस तरीके से उठा के हमने उसको डी तक ले गए। तो बताओ हमने कितना वर्क किया, वर्क डन। तो भाई साहब, जब वर्क होता है, मैंने क्या बताया था आपको, वर्क जो होता है उसका मतलब होता है जिस चार्ज को उठा के ले जा रहे हो पहले उसको लिखो, जिस पॉइंट पे लेके गए उसकी वोल्टेज वीडी माइनस जिस पॉइंट से लेके गए उसकी वोल्टेज वीसी। बहुत आसान। जिस पॉइंट से लेके गए उसकी वोल्टेज, और जिस पॉइंट पर लेके गए, जिस पॉइंट पर लेके गए, है ना, पहले फाइनल वाला, जिस पॉइंट पर लेके गए उसकी वोल्टेज वीडी, और माइनस जिस पॉइंट से गए उसकी वोल्टेज वीसी, उसे माइनस कर दो। ये फॉर्मूला है। अब यहां से हम वीडी और वीसी की वैल्यू रखते हैं। तो प्लस क्यू को बाहर रखो, जिस पॉइंट को लेके जा रहे हैं ना, जिस चार्ज को, उसका कोई रोल नहीं। अब जो सी पर पोटेंशियल होगा बाकी और चार्जेस की वजह से होगा। तो जो सी पर पोटेंशियल होगा और डी पर पोटेंशियल होगा वो किस किस चार्ज की वजह से होगा, इस प्लस क्यू की और इस माइनस क्यू की। ठीक है, तो चलो दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा, पहले डी पे निकालते हैं। तो प्लस क्यू की वजह से होगा, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, ये भी एल होगी, बी और डी। अब मान लीजिए मुझे डी पर पोटेंशियल निकालना पहले प्लस क्यू की वजह से। तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का क्यू और बटे डी पर जो पोटेंशियल है ए से लेके डी तक की डिस्टेंस, तो एल 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 पूरी 3L हो गई। फिर प्लस डी पर जो पोटेंशियल है फिर होगा माइनस क्यू की वजह से। तो माइनस क्यू इससे कितना दूर है, डी से, डी पॉइंट से एल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे एल, ये तो हो गया डी का पोटेंशियल। ठीक है, फिर अब माइनस सी का पोटेंशियल लिखेंगे। सी का जो पोटेंशियल होगा वो भी फिर वही प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से होगा। तो प्लस क्यू की वजह से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस स्मॉल क्यू और बटे, देखो सी के इस प्लस क्यू से कितनी डिस्टेंस है, ये वाली एल बटे एल, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस क्यू से कितनी डिस्टेंस है सी की, देखो ये भी एल, तो माइनस का क्यू बटे में एल, ये आ गया। देखो ये पूरी टर्म इससे कट गई क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस और माइनस डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है, एक प्लस की एक माइनस कट गई। यहाँ पे बचता है क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, अंदर बचा क्यू बटे 3L और इसमें माइनस में क्यू बटे एल। इसको सॉल्व करोगे तो वर्क आ जाएगा आपका क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3L ले लो इसका एलसीएम, तो ये बचा माइनस वो प्लस का क्यू, और ये बचा माइनस का एल से डिवाइड करेंगे तो 3Q। तो ये बचता है नीचे 2Q ऊपर आ गया, तो ऊपर बचा माइनस का 2Q, तो माइनस का 2 कैपिटल Q स्मॉल Q और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3L। 2 से इसको काट दो 2, तो ये आ गया माइनस का Q इंटू Q बटे 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बच्चों। तो आंसर बैठ गया माइनस का
स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आसान, बिल्कुल आसान। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, फिर कुछ भी नहीं। चलो आगे बढ़ो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टू कंडेंसर्स, वन ऑफ कैपेसिटी सी एंड अदर ऑफ कैपेसिटी C/2। दो कैपेसिटर दिए हुए हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं। एक सी कैपेसिटी वाला, एक C/2 का। V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। एज शोन द वर्क डन इन चार्जिंग फुल बोथ द कंडेंसर इज। इनको फुल चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क कौन करेगा? बैटरी। बैटरी से ही तो चार्ज हो रहे हैं। अभी आपको पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि किसी भी कैपेसिटर को जितना भी उसके अंदर एनर्जी इकट्ठी होती है, बैटरी को उससे डबल वर्क करना पड़ता है। तो इन दोनों कैपेसिटर के अंदर पहले टोटल एनर्जी निकाल लो कितनी है, फिर उसका डबल कर देंगे, वो वही बैटरी का वर्क आ जाएगा। तो ये दोनों देखो किस में है? पैरेलल में। तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे सीधे, और ये हो जाएगा 3C/2। C+C/2 हो जाएगा 3C/2। तो अब ऐसे समझो कि मान लो एक कैपेसिटर है, V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, 3C/2 और V वोल्ट की बैटरी। तो उसके अंदर कितनी एनर्जी इकट्ठी होगी कैपेसिटर के? तो हाफ CV²। तो हाफ C की वैल्यू रख दो 3C/2 इंटू V²। आंसर आ गया 3CV²/4। ये एनर्जी इसके इन दोनों के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। तो बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा? बैटरी को तो इसका जो वर्क आएगा वो इससे डबल आना चाहिए बैटरी का, लेकिन वो तो ऑप्शन ही नहीं है सर। एक्चुअल में मुझे लग रहा है इसने जो वर्क पूछा है वो बैटरी का वर्क नहीं पूछा है। कैपेसिटर का जो चार्ज करने का वर्क होता है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर करने का जो वर्क होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वाला पूछा है इसने। क्योंकि अगर बैटरी का वर्क पूछेगा तो बैटरी का वर्क तो भाई साहब डबल ही होता है। जितनी चार्ज इकट्ठी होती है इसके अंदर, जो एनर्जी होती है उससे डबल होता है, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए वर्क इसने सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पूछा है। सर हमें कैसे पता चलेगा? तो भाई इसमें तो मैं आपकी बस इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि ऑप्शन नहीं है तो फिर तो यही लगाना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन अगर 3/2 इससे डबल वाला ऑप्शन होता ना तो मैं उसी को लगाता, क्योंकि बैटरी को जो वर्क करना पड़ता है वो हमेशा डबल करना पड़ता है। अब सवाल में तो अनक्लियर सा क्वेश्चन है, सवाल में तो पूरा खोल के लिख नहीं रखा कि वर्क किसका पूछा है, कैसे पूछा है। बैटरी का ही पूछा होगा, क्योंकि बैटरी चार्ज कर रही है उसको। ये बोल रखा ना, वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर। तो वर्क डन जो होगा बैटरी का किया हुआ वर्क चार्ज करने में, पिछले सवाल में भी आपको दिया था इस टाइप का। हाँ, यही है बात कि इसको चार्ज करने में सही है, सही है, आंसर यही होगा, क्योंकि इन्होंने वर्क पूछा है भाई, वर्क पूछा है। देखो एक्चुअल में मैंने ये सोचा कि जब बैटरी कनेक्ट होगी इससे, तो बैटरी इसको चार्ज करने में कुछ वर्क करेगी, ठीक है। तो वो वर्क कितना करती है? वही वर्क सारा का सारा इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जब हम पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं उसी से करते हैं कि बैटरी का किया हुआ वर्क वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है, तो बैटरी का किया हुआ वर्क यही है, तो उसके हिसाब से तो आंसर सही है। तो सिर्फ मैं कौन सी वाली बात कह रहा था? मैं ये बात कह रहा था कि लेकिन जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है ना, वो हमेशा डबल करती है। जितनी एनर्जी इसके अंदर इकट्ठी होती है उससे एनर्जी डबल सप्लाई करती है। तो वो और वर्क में फर्क है। मैंने इसको एनर्जी समझ लिया, इसलिए मैं कह रहा था ये डबल है, लेकिन ये वर्क है, एनर्जी नहीं है बैटरी की। जो ये याद करो भाई आप लोग कि बैटरी जब भी एनर्जी सप्लाई करती है तो वो हमेशा जितनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर इकट्ठी होगी उससे डबल करती है, ठीक है। तो एनर्जी पूछे अगर वो,
तो फिर तो आपको इसको डबल करना पड़ता, लेकिन इसने एनर्जी नहीं पूछी, इसने पूछा वर्क। तो वर्क वही होता है जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वर्क का फॉर्मूले से के हिसाब से तो हमारा सी आंसर सही है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा डाउट को क्लियर कर लिया। पिछले क्वेश्चन में एनर्जी पूछी थी, जिस क्वेश्चन में हमने आंसर डबल दिया था, तो उसमें एनर्जी पूछी थी। और वर्क जो होता है वो एनर्जी के इक्वल नहीं होता, वो एनर्जी के इक्वल होता है बेसिकली कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी इकट्ठी हो रही है उसके इक्वल होता है। बैटरी की जो सप्लाई एनर्जी होती है वो वर्क नहीं होती, बस ऐसे समझ सकते हो आप इसको। ठीक है, तो आंसर इसका सी करेक्ट है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। और जो पिछले क्वेश्चन में डाउट था उसको क्लियर करके चलना, बार बार भूल मत जाना। अगर वो पूछे बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की, तो हमेशा जितनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर बंद है उससे डबल। ठीक है, और अगर वो पूछे बैटरी ने कितना वर्क किया, तो जितना एनर्जी कैपेसिटर के अंदर बंद है उसके इक्वल। बस वर्क पूछे बैटरी का किया हुआ तो कैपेसिटर के अंदर की एनर्जी के इक्वल होता है, और एनर्जी सप्लाई पूछे बैटरी बैटरी की तो कैपेसिटर के अंदर की एनर्जी का डबल होता है, ये याद रखना। चलो अब इस क्वेश्चन में आओ 43 में। ए बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम, एक बुलेट है 2 ग्राम इसका मास है, चार्ज इस पे 2 माइक्रो कूलम है। थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इट मस्ट बी एक्सेलरेटेड, मतलब कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे इसको एक्सेलरेट किया जाए। रेस्ट से स्टार्ट करती है ये, ताकि इसकी स्पीड थोड़ी देर के बाद कितनी हो जाए, 10 मीटर पर सेकंड हो जाए। v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। देखो एक्सेलरेट पोटेंशियल करता है तो पोटेंशियल की वजह से फील्ड होगा। तो मान लो यहाँ पे फील्ड लगा हुआ है E। जब फील्ड लगा हुआ होगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा, क्योंकि एक चार्ज है, इस पे एक फोर्स लगेगा आगे की तरफ, F बराबर Q इंटू ई। उससे इसका एक्सेलरेशन निकाल लो, Q इंटू ई बटे में इसका मास m। अब यहां से इक्वेशन सोचो कौन सी लगानी चाहिए हमको। U है, V है, A है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन करनी है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस वगैरह कुछ दे रखी है, थ्रू आउट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, और कुछ नहीं, बस वी यू एफ। डिस्टेंस को मानना पड़ेगा, चलो मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। यहां से यहां तक की वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, ये इक्वेशन लगा दें। वी फाइनल स्पीड 10 का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 का स्क्वायर, 2a ए मतलब एक्सेलरेशन, तो क्यू ई बटे एम, और इंटू एस ये हो गया डी। 10 का स्क्वायर 100, 2 क्यू की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम 10 की पावर -6, ई नहीं पता, इंटू डी नहीं पता, उनको ऐसे ही लिख दिया, बटे एम मास, मास 2 ग्राम, 2 इंटू 10 की पावर -3 केजी में कन्वर्ट कर लिया। 2 से 2 कट गया, 10 की पावर -3 ये गया, ई इंटू डी ये आ जाएगा आपका, थोड़ा नीचे की तरफ सॉल्व कर लेते हैं, 100 बराबर 2 से 2 कट ही चुका है, ये 2 इंटू 10 की पावर -3 से कटेगा तो ऊपर बचेगा 10 की पावर -3 बचेगा, और ई इंटू डी, ई इंटू डी क्या होती है, वोल्टेज। तो वोल्टेज आ गई 100 बटे में 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 से इसको काट लो 50, ये ऊपर चला जाएगा 50 इंटू 10 की पावर 3, या 50 किलो वोल्ट लिख लो इसको। आंसर आ गया 50 किलो वोल्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आसान सवाल था ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 44। 3 capacitors each of capacity 4 microfarad are connected in such a way the effective capacitance is 6 microfarad। मतलब 4 माइक्रोफेराड के 3 कैपेसिटर है, उनको इस तरह से जोड़ा गया कि उनका जो कैपेसिटेंस है वो 6 आ जाए। ऐसा कैसे? अरे बहुत आसान है। 4 माइक्रोफेराड वालों को 2 को सीरीज में जोड़ दो, तो 4 4 सीरीज में जोड़ोगे तो वो 2 रह जाएगा, और फिर उनको उनके साथ एक 4 वाला पैरेलल में जोड़ दो। देखो हो गया काम। ये जो 4 और 4 के सीरीज में है
ये तो 2 हो जाएंगे, आधा हो जाएगा सीरीज में। और फिर ये 2 और 4 का पैरेलल में हो गए आमने सामने। देखो ये इधर 2 बन गया और इधर सामने 4 बन गया, तो 4 और 2, तो इनका सी इक्विवेलेंट आ गया 2 + 4, ये हो गया 6 माइक्रोफेरेड। ये आ गया। तो बस अब इन्होंने पूछा था ऑप्शन कौन सा, कनेक्टिंग 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, कनेक्टिंग 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, कनेक्टिंग ऑल देम इन सीरीज पहला ही ऑप्शन है, कनेक्टिंग 2 इन सीरीज 2 को सीरीज में जोड़ दो, 1 को पैरेलल में। आसान सवाल है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू कंडक्टर, कुछ चार्ज कंडक्टर को दिया, इसका पोटेंशियल मैक्सिमम एट सरफेस, मैक्सिमम एट सेंटर, सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। देखो कोई कंडक्टर है, मान लो ये किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक, इसको चार्ज दोगे तो वो सारा चार्ज है ना सरफेस पे आ जाता है, ठीक। अब जो जो कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज है वो सरफेस पे आ गया, तो उसकी वजह से उसकी सरफेस पे एक पोटेंशियल आ जाता है V। आपको याद होगा इस सरफेस की, इसकी कंडक्टर की सरफेस पे पोटेंशियल जो होता है उसके अंदर भी वही होता है, अंदर भी V होगा। ऐसा नहीं कि सरफेस पे मैक्सिमम है, अंदर भी उतना ही होता है सेम। तो हम ये कहते हैं, फिर तो ऑप्शन कौन सा बैठना चाहिए, मैक्सिमम एट सरफेस नहीं, मैक्सिमम एट सेंटर नहीं, सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, बिल्कुल पूरे कंडक्टर में इसका जो चार्ज होगा वो सेम होगा, एक जैसा। आसान सवाल था ये, तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो सरफेस पे होता है, क्योंकि सरफेस पे सारा चार्ज होता है, वही अंदर होता है, तो V अंदर हो जाएगा। चलो खत्म करते हैं इसको, ये आसान था। आगे की वीडियो हो सकता है छोटी छोटी हो, क्योंकि ज्यादा मुश्किल सवाल ना हो आगे की वीडियोस में। तो मिलते हैं अब कल की वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब कुछ कर ही देना है आपको, करो, दूसरों का भी भला करो और थोड़ा सा चैनल को भी ग्रो करो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। चलिए फिर मिलते हैं कल।